वेलकम बैक टू फ्लैबो एजुकेशन। मेरा नाम है अंकिता सिंह। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस 10 मॉड्यूल के कोर्स में हमने अपना पहला मॉड्यूल पिछले वीक में कवर किया था, जहां पे हमने समझा था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। एंड आई एम श्योर हमने जितनी एक्टिविटीज के बारे में बात किया था आपने वो जरूर किया होगा। आज है डे 2 मॉड्यूल नंबर 2, जहां पे हम सेल्फ एस्टीम और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। सेल्फ एस्टीम जहां पे आप अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। एंड अ गुड कॉन्फिडेंस गिव्स यू अ ग्रेट पर्सनालिटी। सो चलिए शुरुआत करते हैं। बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम, बिल्डिंग इनर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप लाउड रहें, आप बहुत ही परफेक्ट हैं। नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद को ट्रस्ट करना। और खुद को ट्रस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को समझिए। सेल्फ एस्टीम मतलब अपने आप को वैल्यू करना शुरू कीजिए। नो मैटर कि अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या आप फेल हो रहे हैं, बिकॉज इवन फेलियर भी एक तरीके की लर्निंग होती है। इसलिए अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो बड़ी सी बड़ी जीत हो या छोटी सी छोटी हार, या छोटी सी छोटी जीत हो और बड़ी सी बड़ी हार। इसलिए हर रोज हर दिन अपने आप को इन्फ्लुएंस करते रहिए, अपनी कमियों से सीखिए, अपने सारे फेलियर्स को इस तरीके से आप एनालाइज कीजिए कि आप दोबारा उस चीज़ को कभी रिपीट ना करें। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो इनर कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, क्योंकि हम सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं। हर रोज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, अपनों में, अपने क्लोज फ्रेंड्स में, बिकॉज यू नो नज़र इज़ रियल। सो यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी छोटी छोटी जीत को भी उसी तरीके से एनालाइज करें जैसे कि आप अपनी हार को करते हैं। हर वक्त हार के गम में बैठे रहने से आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एवरी डे हमें ग्रो करना चाहिए। इससे हमें एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस फील करेंगे, क्योंकि अब हम फेलियर से डरते नहीं हैं। हमें पता है कि हम जो भी स्टेप उठाएंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर मिल जाएगी। आगे बढ़ने की ये ललक ही आपको जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर कर पाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को वैल्यू करना शुरू कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ डाउट्स को, अपने फियर ऑफ जजमेंट को भी कंट्रोल कर सकें। सेल्फ डाउट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। फियर बहुत होता है हमें कि अगर ये ख़राब हो जाएगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, अगर ये मैंने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या क्या मुझे सेटबैक्स फेस करने को मिलेंगे। नहीं, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी पूरी जर्नी को अपने सामने, अपनी मेमोरी में ऐसा मैप कर सके कि हम अपने सेल्फ डाउट्स को ग्रेजुअली ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? फ्लिप नेगेटिव स्क्रिप्ट्स। नेगेटिव स्क्रिप्ट्स मतलब जितने भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो हमें चैलेंज करते हैं, उन्हें आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ रिप्लेस कीजिए। अफर्मेशंस मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, मुझे एक अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, मैं इस इंटरव्यू को क्रैक कर चुका हूँ, आई एम हैविंग दिस हाई पेइंग जॉब। ये सारे अफर्मेशंस को आप अपने सामने लिखिए, एक ऐसी जगह पे पेस्ट कीजिए जिसको आप रोज़ रोज़ देख सके और अपने आप को ये कॉन्फिडेंस पहुंचा सके कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, दिस इज़ व्हाट वेयर आई हैव टू स्टैंड। इसलिए अपने अफर्मेशंस को लिखिए और अपने सामने, जहाँ पे आप उसको रोज़ देख सके, अपने स्टडी एरिया के सामने, अपने वर्क एरिया के सामने उसको पेस्ट कीजिए। इससे आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करेंगे। टेक स्मॉल एक्शंस। हर चीज़ को बिल्ड करने के लिए कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं हो सकता है। एवरी डे आपको छोटा छोटा स्टेप, छोटे छोटे एक्शंस उस जीत की तरफ, उस गोल की तरफ करने होते हैं। जैसे कि हमारा ये कोर्स है पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, हमने इसको 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। हम चाहते तो इसको एक ही वीडियो में सारा कुछ बता देते, लेकिन हर वक्त छोटे छोटे इनपुट्स के साथ ही हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
So, coming back to this, you must take small actions every day so that आप अपने bigger goal को achieve कर सके. And practice. See, आप कभी भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पोर्ट्स होता है या कोई भी इंटरव्यू होता है, आप बहुत पहले से उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, रिहर्स करते हैं, ताकि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, उस कॉन्वर्सेशन में सेट कर सके. इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बिकॉज जैसे देयर इज़ अ कोट सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आने वाले गोल के तरफ, उतना ज़्यादा आप नेचुरली उस एनवायरनमेंट में फिट इन हो पाएंगे. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज हैव दैट प्रैक्टिस, जहाँ पे आप अपने आप को एक गोल ओरिएंटेड बनाकर रखे रहें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं और हम अपने आइडियाज़ को वहाँ प्रेजेंट करते हैं, कभी कभी हम छोटे छोटे आइडियाज़ से सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं. ऐसे ही छोटे छोटे आइडियोलॉजी के स्टेप्स अगर आप अपने मीटिंग्स में, अपने कलीग्स के साथ, अपने इन्वायरमेंट में शेयर करते जाएंगे, सो वो आपको एक इनर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता जाएगा. सिमिलरली हैपन्स विद अ स्टूडेंट जिसको कभी स्टेज फियर रहा हो, अगर वो छोटे छोटे इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, उसका पहला फियर ऑफ जजमेंट क्या होगा? मैं अपना हाथ उठाऊं और ये बोलूं दैट आई वांट टू डू दैट प्रेजेंटेशन. वहीं पे उसकी पहली जीत हो जाएगी. इफ़ ही इज़ एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है, उसी क्षण आपने पहला बैटल तो जीत लिया. उसके बाद आप डेफिनेटली जब आप स्टेज पर जाएंगे, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बूस्ट करेगा. नाउ कम्स अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. जैसे कि मैं आपसे बात करी थी, रेगुलरली आपको ये अफर्मेशन खुद को देना चाहिए कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं ये अचीव कर रहा हूँ. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने विजन को, आप अपने मिशन को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे. अपनी जीत को विजुअलाइज करना, अपनी जीत को देखना, अपने गोल को महसूस करना, उसको हमेशा सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि कभी कभी आप रोज़मर्रा की लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग्स हों, चाहे वो आपके फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन आप अपने घर, ऑफिस, इन सब में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इनग्रोस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आप उस स्पोर्ट्स की स्किल को अपना टाइम नहीं दे पाते. बट यू वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट इन दैट फील्ड ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ में, आप अपने टाइम टेबल में एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करें जहाँ पे आप अपने सारे ड्रीम्स को, आप अपने सारे गोल्स को अपने सामने रखें. क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको. हर दिन जब आपकी उस चीज़ पे नज़र पड़ेगी ना, यार आज इस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, मेरे को 1 घंटा निकालना है टाइम. क्योंकि सी, टाइम इज़ अ वन वे ट्रैफिक. ठीक है, बीता हुआ समय आप कभी वापस नहीं ला पाएंगे. इसलिए हर समय को आपको वैल्यू करना है, उसका 100% यूटिलाइजेशन करना है. क्योंकि बीता हुआ समय आपको हार के अलावा और कुछ नहीं देगा. इसलिए इन अफर्मेशंस को, इन विजुअलाइजेशन को आप प्लीज़ अपने अंदर, अपने डेली रूटीन में अप्लाई और ऐड ज़रूर कीजिए. कल्टिवेटिंग ग्रोथ माइंडसेट. आज हम कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको आपके इनर कॉन्फिडेंस, आपके इनर माइंडसेट को कंट्रोल कर सके. क्योंकि एक कंट्रोल्ड माइंडसेट एक डायरेक्शनल ग्रोथ और आउटपुट देगा आपको. क्योंकि अगर आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, आपके खुद के माइंड पे ही कंट्रोल नहीं है, तो वो आपको एक डायरेक्शनलेस एनवायरनमेंट में लेकर जाएगा. इसलिए हमेशा अपने ग्रोथ माइंडसेट को आपको कल्टीवेट करना चाहिए. कल्टीवेट मतलब आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए. आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आपको अडेप्ट करना चाहिए. क्योंकि वही आपको लाइफ में ग्रोथ देगा. कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. हर दिन, हर वक्त, हर समय आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं और अपने अंदर आप इम्प्लाई कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन में 100 चीज़ें सीखिए, नहीं. लेकिन अगर आप हर दिन कोई एक चीज़ भी सीख रहे हैं, तो वो आपको एक डायरेक्शनल ग्रोथ, एक डायरेक्शनल माइंडसेट ज़रूर देगा. और अपने आप को नेगेटिव थॉट प्रोसेस से दूर रखिए.
आपको अपने अगल-बगल ऐसे लोगों को लेकर रखना है जो आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ पुश करे। नो, समवन हू हैज़ बिलीफ इन यू। नहीं, आप ये कर सकते हो, आप सही कर रहे हो, थोड़ा ये डायरेक्शन है, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी ग्रोथ से, आपकी लगन से, आपके पॉजिटिव बिहेवियर से, आपके करियर से, आपके इस ओवरऑल एनवायरनमेंट से जलन करते हो। इसलिए अपने आसपास हमेशा एम्पावर्ड लोगों को रखिए, लेकिन सेटबैक्स को वेलकम करना मत भूलिए। सेटबैक्स को वेलकम मतलब जहाँ कहीं भी आपने कोई भी आपकी एक एक्सपीरियंस हुई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत हो गया, इसकी वजह से शायद मैं इस एरिया में फेल हो गया, उन सेटबैक्स को एक्सेप्ट कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए एंड उसके बाद जब आप दूसरी बार उस अटेम्प्ट पे जाएंगे, आई एम 1000% श्योर कि इस बार आप एक बेहतर इम्पैक्ट के साथ उसी चीज़ को दोबारा करेंगे एंड यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। फेल आप दोबारा हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने उसे एक्सेप्ट ना किया और आप बैठ गए कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, ये तो मेरे रीच के बाहर की चीज़ है, दैट इज़ वेयर व्हेन यू विल फेल। नहीं, एज द टॉपिक सेज, ग्रोथ माइंडसेट। सेटबैक से आपको रुकना नहीं है, उससे सीखना है, बिकॉज एवरी फेलियर गिव्स यू अ लर्निंग। ऑलवेज लर्न फ्रॉम द फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके स्किल सेट को इन्हांस करने में आपको मदद करें, ना कि आपको नीचे खींचे। खुद तो उन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं, लेकिन आपको बढ़ते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऑलवेज हैव कंस्ट्रक्टिव पीपल अराउंड यू हु गिव यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स। अब बारी है आज की एक्टिविटी की। हमने अफर्मेशंस और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात किया। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने वर्क स्टेशन पे तो जरूर अपने टॉप 3 अफर्मेशंस लिखिए, लेकिन इस कमेंट बॉक्स में भी अपने अफर्मेशंस को रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से कभी नहीं जाएगा एंड आप कभी भी यहाँ वापस आकर अपने अफर्मेशंस को टिक मार्क कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डू दिस एक्टिविटी। फ्लैब एजुकेशन में हम आने वाले समय में और रिमेनिंग मॉड्यूल्स को अपलोड करते चलेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लैब एजुकेशन चैनल, और इस मॉड्यूल को जरूर शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में, क्योंकि ये छोटा सा स्टेप सामने वाले की पूरी पर्सनालिटी, पूरी दुनिया बदल सकता है। थैंक यू।